आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि आप बार बार कर्जे को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र होने टोट के कर लिए, अनेकों भक्त सज्जनों के आपने चक्कर काट लिए, परंतु कर्जे से मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन आप दुगना कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हजारों आपने उपाय कर लिए, अनेकों तीर्थों में जा लिए, अनेकों भगत सियानों के पास जा लिए, परंतु आपकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आपका घर मकान सब कुछ बेच चुका है, घर के बर्तन तक आप बेच चुके हैं, रोड पर आकर के बैठ चुके हैं, परंतु ना ही कोई आपकी मदद कर रहा है, ना ही कोई आपको रास्ता मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, यदि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष भी होता है तो लाखों प्रयत्न करने के बाद, लाखों उपाय करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। और यदि हमारा पहले से ही मकान बना हुआ है और हम वास्तु दोष को दूर करने के लिए उसमें तोड़ा फोड़ी करते हैं तो यह नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए हमें धीरे धीरे करते हुए पूरे मकान को ही तोड़ना पड़ जाएगा। और इतना पैसा किसी के पास अचानक से नहीं आता कि बार बार वह मकान तोड़कर बनाता रहे। तो आपको क्या करना है? यदि आप कर्जे से परेशान हो रहे, कारोबार व्यापार से परेशान हो रहे, बार बार आपके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट रहा है, घर से रोग बीमारी दूर नहीं हो रही, आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही, तो मात्र केवल आपने अपने घर के मुख्य द्वार को देखना है। यदि आप अपने घर के मेन गेट को संभाल लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। शीघ्र ही कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, चाहे आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, चाहे करोड़ों रुपए का कर्जा है। कोई भी आपके पास कारोबार व्यापार नहीं है, कोई भी काम धंधा नहीं है, लेकिन फिर भी आप करोड़ों के कर्जा से मुक्त हो जाएंगे यदि आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर आपने ध्यान दे लिया। तो क्या ध्यान देना है और मुख्य दरवाजे पर आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, घर का मेन गेट, घर का मुख्य द्वार, आप सभी जानते हैं, चाहे किसी बुरी शक्ति का आवाहन हो, चाहे अच्छी शक्ति का आवाहन हो, चाहे किसी अतिथि का आवाहन हो, चाहे किसी जानवर का आवाहन हो, वह हमारे मेन गेट के द्वारा ही हमारे घर के अंदर प्रवेश करता है। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें, अपने घर के मुख्य दरवाजे को बिल्कुल साफ रखें। किसी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार का कचरा आप अपने घर के मेन गेट के सामने ना रखें। जितना सफाई आप अपने घर के मेन गेट की रखोगे, उतना ही आपका कारोबार व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, धन में वृद्धि होगी, वंश में वृद्धि होगी, रोग बीमारी आपके घर से दूर भाग जाएंगे, कभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जहां भी आपके घर का मेन गेट है उसके सामने पीपल का पौधा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ किसी प्रकार का कोई गंदी नाली का या किसी प्रकार का कोई गटर आपके घर के मेन गेट के सामने नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ साथ करना क्या है, आप प्रतिदिन का नियम बना लीजिए, सुबह उठ करके नहा धो करके सर्वप्रथम आपने अपने रसोई के अंदर झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि अन्न के भंडार हमारे रसोई के अंदर से ही प्रारंभ होते हैं, रसोई के अंदर से ही हमारा पेट भरता है। तो इसलिए सर्वप्रथम आपने रसोई की सफाई करनी है। उसके बाद आप अपने पूरे घर में सफाई करते हुए आप अपने घर के मेन गेट की सफाई करें। ऐसा ना हो पहले आप मेन गेट की सफाई करें और उसके बाद आप घर की सफाई करें, क्योंकि जो भी गंदगी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आप अपने पूरे घर में से निकालते हुए मेन गेट के द्वार पर लेकर जाएं और मेन गेट से आप उसको बाहर कर दें। अब झाड़ू पोछा करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेकर के उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप अपने घर के मेन गेट की देहली को आप साफ कर दें, उससे धो दें। और धोने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेकर के आपने जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उसके दोनों तरफ राइट की साइड में और लेफ्ट की साइड में, दोनों साइड में आपने एक स्वास्तिक दोनों साइड बना देना है। एक एक स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़ी से आपने 2 दाने मात्र केवल चीनी के लेने और स्वास्तिक के मध्य भाग में आपने चीनी के दाने रख देने। मस्तक झुका करके आपने मेन गेट पर प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है, हे मां लक्ष्मी,
आप हमारे घर में पधारें, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आपका आह्वान करते हैं, आप हमारे घर में पधारें, हमारे जीवन में जो समस्याएं बाधाएं चल रही हैं आप उनको दूर करें। इसके साथ साथ छोटी छोटी सी मात्र केवल दो बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है। जहां भी आपका ईशान कोण दिशा है, ईशान कोण दिशा में कभी भी आप अग्नि का काम ना करें, जैसे रसोई ना बनाएं। उसके साथ साथ बिजली के तार हैं या बिजली का मीटर है, आप ईशान कोण में ना लगाएं। दूसरा कार्य, दूसरी बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो आपने घर का अग्निकोण दिशा है, अग्निकोण दिशा में कभी भी आपको पानी की टंकी नहीं रखनी है, पानी का स्रोत नहीं रखना है। और सबसे बड़ी बात, जो अपने घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर आपने पानी की टंकी को नहीं रखना है, पानी का किसी प्रकार का कोई भी स्रोत नहीं रखना है। ऐसा करने से घर की गृहिणी बीमार रहती है। गृहिणी अर्थात आपके घर में जो भी स्त्री है वह कभी भी रोग बीमारी से दूर नहीं हो पाएगी, हमेशा रोग बीमारी से ग्रस्त रहेगी। यदि आप छोटी छोटी सी इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपको कर्जे से परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।